Hi everyone, welcome back to our channel Ashnam. We are the travel couple Ashok and Poonam. आज निकल पड़े हैं हम बैंगलोर के चन्नासंद्रा रोड से मंदारागिरी हिल्स की ओर, जो कि कर्नाटका के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो मंदारागिरी नंदी हिल्स के जितना पॉपुलर नहीं है, बट आफ्टर विजिटिंग दिस प्लेस यू विल क्वेश्चन कि इतना अंडररेटेड प्लेस क्यों है, क्योंकि ये भी नंदी हिल्स की जितना ही खूबसूरत है। मंदारागिरी हमारे घर से 2 घंटे के डिस्टेंस पर है और इस जर्नी को हम बाइक से ही कवर कर रहे हैं। लगभग दोपहर के 3 बजे हम घर से निकले हैं। एक बार जब आप सिटी क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। हाईवे एकदम क्लियर है, रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसीलिए हम बहुत ही आसानी से यहाँ इस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। नाउ वी आर एट मंदारागिरी हिल्स और इसी जगह पे अब हमें अपनी बाइक को पार्क करनी होगी। सो पार्किंग का कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये था और भी आसपास आपको बहुत लोग दिख जाएंगे जो कि गाड़ियों में ट्रैवल किए हुए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, नंदी हिल्स जितना क्राउड नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों ही प्लेसेस को विजिट करने का पर्पस अलग होता है, बट बोथ प्लेसेस आर इक्वली ब्यूटीफुल। सो सामने जो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इसी पे हमें अभी चढ़ाई करनी है और नीचे ही इसी एरिया में सिर्फ आपको कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। ऊपर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए जो भी खाना पीना हो वो नीचे ही ले लीजिएगा। ये जो स्टॉल्स या गन्ने का जूस वाला दिख रहा है आपको यही मिलेगा, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रेस्टरूम भी आपको नीचे ही मिलेगा, ऊपर जाके कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर सिर्फ ग्रीनरी और माउंटेन्स ही मिलेंगे और मंदिर मिलेगा, जैन टेम्पल मिलेगा। सो इसीलिए जो भी करना है वो नीचे कर लीजिएगा, उसके बाद ही चढ़ाई करिएगा। इस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इस तरीके के स्टेयर्स बनाए हुए हैं। ये टोटल 435 स्टेप्स हैं एंड बिलीव मी, चढ़ते चढ़ते कमर टूट गई थी। 435 स्टेप्स कम नहीं होते हैं, इसीलिए चलते चलते बीच में हम ब्रेक लेते जा रहे थे। एक सजेशन रहेगा कि आप ऐसी जगहों पे हिल्स अवॉइड करें। मैंने सिर्फ ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहन लिया था, लेकिन बाद में मुझे इसका पेन फील हुआ। सो अभी हमने इतने स्टेप्स चढ़ लिए हैं ऊपर, और ऊपर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना वेल मेंटेन्ड है। सो जिन्होंने कभी ट्रैकिंग नहीं करी है और जिनकी ख्वाहिश है ट्रैकिंग करना, तो यहाँ पे पहाड़ चढ़ने के बाद आपकी ट्रैकिंग की जो ख्वाहिश है वो फुलफिल हो जाएगी। तो जब तक चढ़ाई कर रहे थे तब तक हवा इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन ऊपर चढ़ते ही आप देख ही सकते हैं मेरे लहराते बालों और लहराते हुए कपड़ों से कि ऊपर कितनी तेज़ हवा चल रही थी। इट वॉज अ क्रेजी विंड ब्लोइंग। तो इस वाले एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी के साथ में अटैच्ड है जैन टेम्पल, तो उसमें अभी हम ले चलेंगे आपको। बाकी इस जगह को विजिट करने के बाद आई कैन से दिस इज़ अ गुड फोटोग्राफी डेस्टिनेशन। बाकी आप जितनी ऊंचाई पे जाके नीचे देखते हैं तो उतना ही खूबसूरत नज़र आता है। व्यू अमेजिंग है। बाकी एक ऐसी जगह है ये जहाँ पे आप पूरा दिन आराम से बिता सकते हैं। आपको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, तेज हवा का आनंद ले सकते हैं आप। ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। आप घर से चाहें तो बेडशीट और खाना पैक करके ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक भी कर रहे थे, सो आप पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल नेचर। अभी हमने जैन टेम्पल में एंट्री ली है। यहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके बावजूद भी टेम्पल ओपन था दर्शन करने के लिए। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। सो यहाँ पे मेन पर्पज यही होता है इस जैन टेम्पल को विजिट करने का, बिकॉज जैन लोग इसको काफ़ी मानते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत दूर दूर से आए थे, मुंबई वगैरह से, सिर्फ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। टेम्पल काफ़ी नीट एंड क्लीन था, प्लस क्वाइट था। अंदर कोई भी पंडित जी नहीं थे, कोई लोग नहीं थे मंदिर के अंदर। सो इसीलिए मंदिर काफ़ी पीसफुल था। आप जितनी देर चाहे अंदर बैठ सकते हैं। फोटोग्राफी भी अलाउ हुई थी, इसीलिए हमने शायद वीडियोग्राफी वगैरह भी कर ली थी। कोई रोकने टोकने वाले नहीं थे यहाँ पे। सो ये एक जैन मंदिर हो गया जो कि पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर है। बाकी एक और जैन मंदिर है जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ से और आगे चलते हैं और बाकी पहाड़ों को एंजॉय करते हैं। सो ये पहाड़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप चलते चलते थक जाएंगे। सबसे पहले तो आप स्टेयर से चढ़ते चढ़ते ही ऊपर तक आके थक जाएंगे, लेकिन व्यू बहुत ही अमेजिंग है। मौसम बहुत ही प्लीजेंट है। जिनको शांति, काम, पीसफुल प्लेस पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है। प्लस जिन्हें फोटोज़ का बहुत शौक है तो यहाँ पे अमेजिंग फोटोग्राफी हो पा रही थी। सो यहाँ माउंटेन्स के साथ छोटे छोटे पॉन्ड्स भी हैं, लेक्स भी है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। वहाँ पे जाकर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सो इस माउंटेन पे हमने लगभग 2 घंटे स्पेंड किए थे, जिसमें हमने ढेर सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी एंड स्लोमोस वगैरह किए थे, प्लस एक्सप्लोर तो हो ही रहा था साथ में। एक्चुअली हम घर से थोड़ा लेट निकले थे इस जगह पे आने के लिए, इसीलिए हम थोड़े टाइम बाउंडेड थे। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मॉर्निंग में आना चाहिए और जो इसका क्लोजिंग टाइम है 6 PM, तब तक आप यहाँ पे आराम से बैठ के सिटी लाइफ को भूल के यहाँ इस एरिया को फील कर सकते हैं। मंदारागिरी हिल्स पे जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस या एंट्री टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री है। आप यहाँ पे किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि आप पहाड़ पे हैं इसीलिए ऑलवेज बी केयरफुल। हर जगह ऊंच नीच है, कई जगह काफ़ी ऊंची है, तो इसीलिए ऑलवेज बी केयरफुल एंड ड्रेस अप उस तरीके से होइए जिस तरीके से आप ट्रैकिंग के लिए ड्रेसअप होना चाहेंगे। सो यहाँ पे ओपन हेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे, बिकॉज हवा तो एक बार भी नहीं रुकी, हवा तेज़ ही होती जा रही थी। बट उसी हवा से मौसम इतना प्लीजेंट हो रखा था। हमने पूरा
तो नहीं, बट 1 घंटे में कम से कम तो। क्योंकि बहुत लेट निकले थे। हम यहाँ थोड़े लेट पहुँचे थे, बट पहुँचे थे क्या कि निकले थे लेट? अगर मॉर्निंग में निकल जाते हैं, आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो पूरा आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं व्यू को एंड अपने स्पेशल वन के साथ मोमेंट्स को। प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, कूल है, विंडी है एंड गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तो जब आप उन पहाड़ों से नीचे आएंगे तो आपको एक और पार्क दिखाई देगा जहाँ पे गुरु मंदिर है और जैन जी का स्टैचू है, जैन टेम्पल है और यहाँ की जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो देखने लायक है। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो वहीं पे आपको बोल दिया जाएगा और लिखा भी होगा यहाँ पे कि फ़ोटोज़ लेना यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट स्टिल लोग चुपके से फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। बस जो सिक्योरिटी थी उनसे छुप के बच के रहना था। सो यहाँ पर जब आप एंट्री लेंगे ना इस पार्क में, तो वहीं पर आपको वॉशरूम्स, पानी पीने वाला टैप वाटर, ये सब दिख जाएगा। तो वहाँ से आप अपना जो भी नीड है वो पूरा कर सकते हैं। सो मेरे पीछे है चंद्रनाथा तीर्थंकरा स्टैचू। इसके बाद हम जैन टेम्पल में जाएंगे, गुरु मंदिर में। सो यहाँ पे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज बार बार सिक्योरिटी वाले टोक रहे थे। सो अभी यहाँ से हम ले चलेंगे आपको इस गुरु मंदिर में। तो अब हम ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। सो मंदिर का जो बाहर का आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है, डोम शेप में कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर पीकॉक फेदर्स डिज़ाइन बने हुए हैं विद ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन शेड। सो टेम्पल के अंदर इंटीरियर्स में 3D पेंटिंग्स थी जिसमें जैन सेंट की लाइफ डिपिक्ट हो रखी थी और स्टैचूज थे। अंदर बहुत ही ज़्यादा पीस था, बातें करना अलाउ नहीं था, कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे थे अंदर बैठ के। टेम्पल अंदर से बहुत ही नीट एंड वेल मेंटेन था। जैन कम्युनिटी के लिए तो ये मस्ट गो टू प्लेस है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। Don't forget to hit like, share and subscribe. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye.